नमस्कार, आप देख रहे हैं इवान लॉब्स। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मन से मैं कुछ विचार निकालना चाहता हूँ, लेकिन जितनी बार भी कोशिश करता हूँ वह हमारे हृदय में बार बार उठता है, उसको हम कैसे निकालें। तब गुरु ने पूछा कि कैसे विचार। तो शिष्य ने कहा कि ऐसे विचार जो हमारे लिए सही ना हों, दुखद हों, चिंता लाते हों और उदासी लाते हों, मन में घृणा लाते हों, हिंसा लाते हों, या फिर कोई ऐसी याद जो पीड़ा से भरी हो, अपमान की कोई स्थिति हो, दुख की कोई घटना हो, हम उसे भूल जाना चाहते हैं, अपने मन से हटाना चाहते हैं, लेकिन हम जितना उससे अलग होना चाहते हैं वह हमारे पास वापस लौट कर आ जाता है। उसे हम कैसे दूर करें। गुरु ने कहा कि सबसे पहले मन की प्रकृति को समझना जरूरी है, तभी कुछ किया जा सकता है। और मन की प्रकृति का पहला नियम यह है कि अगर किसी चीज़ को भूलना है तो उसे भूलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूलने की कोशिश के कारण ही बार बार उसकी याद बनी रहती है। तुम जब भी उसे भूलना चाहो उसे फिर याद करना पड़ता है। फिर गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह बात आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलो वह कहानी मैं भी आपको सुनाता हूँ। मिलारेपा नाम का एक बहुत बड़ा साधु था। उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं एक मंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ जिससे मेरे पास शक्तियाँ आ जाएं और मैं कोई चमत्कार या फिर मिरेकल कर सकूँ। मिलारेपा ने कहा, मैं एक सीधा साधा फकीर हूँ, मुझे कोई चमत्कार नहीं मालूम और ना ही मुझे कोई मंत्र या शक्ति का कोई पता है। जितना उसने मना किया उतना ही उस आदमी को लगा कि जरूर इसे कुछ पता है, लेकिन यह बताना नहीं चाहता। वह उसके पीछे पड़ गया, उसके दरवाजे पर खड़ा रहा। आखिर मिलारेपा घबरा गया। उसने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानते तो यह मंत्र ले जाओ। एक कागज पर उसने छोटा सा एक मंत्र लिख दिया और कहा, इस मंत्र को ले जाओ, आज अमावस की रात है और यह मंत्र अमावस की रात को ही सिद्ध होता है। इसे तुम 5 बार पढ़ना और 5 बार पढ़ने से ही यह सिद्ध हो जाएगा। वह आदमी उस कागज को लेकर भागा। उसने मिलारेपा को धन्यवाद भी न कहा। वह तो भागा जल्दी से कि घर पर जाऊं और मंत्र को सिद्ध करूं। तभी उस साधु ने चिल्लाकर कहा कि सुनो, एक शर्त और है। मंत्र जब भी पढ़ो तो ध्यान रखना कि बंदर की याद ना आए, बंदर कभी तुम्हें दिखाई ना पड़े, और अगर मन में बंदर का ख्याल आया तो यह मंत्र बेकार हो जाएगा। उस आदमी ने कहा कि यह भी क्या बात बताई, मुझे आज तक कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन वह कुछ दूर चला, उसके मन में बंदर की याद आनी शुरू हो गई और घर पहुँचते पहुँचते उसके मन में बंदर तो दिखने भी लगे। वह बहुत घबराया कि यह क्या मुश्किल हो गई। वह आंख बंद करके बैठ गया। उसे बंदर ही बंदर दिखाई पड़ने लगे। वह उन्हें हटाने लगा तो और बंदर आ गए। अब वह मंत्र कैसे पढ़े, उसे बंदर दिख रहे थे। रात भर वह परेशान हो गया, लेकिन बंदर से छुटकारा न मिला। सुबह वह वापस लौटा और वह मंत्र उस साधु को लौटा दिया और कहा, क्षमा करें, अगर यही शर्त थी तो आपको मुझे बताना ही नहीं था, बताने से सब गड़बड़ हो गया। बंदर की कभी मुझे याद भी नहीं आती थी और आज रात बंदर मेरे पीछे ही पड़े रहे। दुनिया का और कोई जानवर मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा, सिर्फ बंदर ही दिखाई पड़े और रात भर मैं उन्हें निकालने की कोशिश करता रहा और वह निकलते ही नहीं थे। फिर गुरु ने कहा, अगर तुम मन से किसी को निकालना चाहोगे तो उसकी याद और मजबूत होगी। तो पहली शर्त यह है, अगर किसी विचार को, किसी स्मृति को मन से निकालना है तो निकालने की कोशिश कभी मत करना। शिष्य ने कहा कि फिर क्या होगा, अगर नहीं निकालेंगे तब तो वह आएगा ही। गुरु ने कहा, सिर्फ उसको देखना, निकालना मत, मात्र चुपचाप बैठकर उसको देखना, ना उसे निकालना और ना ही उसे हटाना। जैसे कोई रास्ते पर बैठ जाए, रास्ते पर लोग निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, जानवर निकलते हैं और हम चुपचाप किनारे पर बैठकर सिर्फ देखते रहें। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं।
हमारा कोई लगाव नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं, बिना किसी लगाव के, बिना किसी अटैचमेंट के। ठीक ऐसे ही मन में अगर किसी विचारों से मुक्ति पानी हो तो उसे देखना, लड़ना मत। एकांत में बैठ जाओ, विचारों को आने दो, आंख बंद कर लो, चुपचाप देखो। कुछ करो मत, छेड़ो मत, हटाओ मत, बुलाओ मत, मात्र देखो, जैसे केवल एक दर्शक मात्र। और थोड़ी देर में ही वह विलीन हो जाएगा। और जब भी वह आए, दर्शक की तरह देखो, कुछ दिनों में उसका आना बंद हो जाएगा। तो आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।